अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि कराची समेत सिंध भर में कल से 8 अगस्त तक लॉकडाउन होगा। मार्केट और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सरकारी और निजी दफातर भी बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन ना करवाने पर तनख्वाह नहीं मिलेगी। सड़क पर आने वाले शख्स का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ फारूकी, हतमी तौर पर अब जो चीजें नहीं मालूम हो रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल गई हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मोनिस, वज़ीर आला सिंध ने तफसील से टास्क फोर्स के इजलास में किए गए फैसलों की वजाहत की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो इम्तहानात होने थे वो इस लॉकडाउन के दौरान नहीं होंगे। उनको फौरी तौर पर 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि ग्रोसरी स्टोर्स खुले होंगे, जरूरियात की चीजें शहरी खरीद सकेंगे, मेडिकल स्टोर्स खुले होंगे, दूध और की दुकानें और बेकरीज खुली होंगी। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे नहीं हो सकेगा, डाइनिंग नहीं होगा, लेकिन डिलीवरी, होम डिलीवरी जो है वो खुली रहेगी। लिहाजा कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि होलसेल का कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा। उन्होंने आवाम से अपील भी की कि सिर्फ 1 हफ्ते तक जो है वो ताउन किया जाए, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि अगर अभी ये फैसला सख्त नहीं लिया गया तो आइंदा बहुत मुश्किल हो सकती है। जी वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हेल्थ, फूड, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और बैंक्स खुले रहेंगे, बंदरगाहें खुली रहेंगी, स्टॉक एक्सचेंज चलती रहेगी, रेस्टोरेंट्स में टेक अवे बंद जबकि डिलीवरी खुली रहेगी और अगले हफ्ते से इम्तिहानात भी मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। नए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात दिए थे काशिफ फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया। आजाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान सियासी जलसों और रैलियों में कोरोना SOPs की धज्जियां बिखर गईं, जिसके बायस वायरस के फैलाव में तेजी आ गई है। इस पर मजीद बात करेंगे मुजफ्फराबाद से अपने नुमाइंदे इम्तियाज अवान से। जी इम्तियाज। जी, आजाद कश्मीर में गुज़श्ता कई माह से जारी इंतखाबी सरगर्मियाँ इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। नई असम्बली माज़ वजूद में आ चुकी है, जबकि इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान सियासी कारकुनों और शहरियों की जानब से कोरोना SOPs की धज्जियाँ बिखरने के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में कोरोना की चौथी लहर के बाद रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करते जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में कोरोना के 2 मरीज लुक़्मे अजल बन गए, जबकि 188 नए मरीज जो है वो सामने आए और जबकि कोरोना के बाद जो है वो तेजी से जारी हैं। 622 अफराद इस वक्त तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं और आज गुजरते दिन के साथ साथ कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ शरह मौत में भी इजाफा हो रहा है। और अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के दीगर शहरों की निस्बत कोरोना की वबा फैलने की शरह ज्यादा है। जी और अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हुकूमत की लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वजीर आजम की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, हम हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासिर हो। NCOC और सिंध हुकूमत इस ज़मीन में एक ऐसा लाहे अमल मुरतब करेंगे कि आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वजीर आजम की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, हम हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासिर हो। NCOC और सिंध हुकूमत इस ज़मीन में एक ऐसा लाहे अमल मुरतब करेंगे कि आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। और रुख करेंगे पंजाब का, तो पंजाब भर में कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमती इक़दामात जारी हैं मगर SOPs पर अमल दरामद इंतहाई कम हो गया है। ट्रांसपोर्ट में SOPs की चेकिंग भी नहीं की जा रही। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी हुमा बट। कोरोना वायरस के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हुकूमत की तरफ से इकदाम भी किए जा रहे हैं मगर लोगों का गैर संजीदा रवैया मरीजों में इजाफा कर रहा है। मास्क, मैं तो अभी वो जल्दी से निकला हूँ बच्चों के पेपरों के लिए, इसलिए वो बस जल्दी मैंने कपड़े चेंज किए तो मुझे याद नहीं रहा वो मास्क पहनना। फेस मास्क लगाए, हाथ धोए, ये वो सब झूठ है, कोई नहीं है, ये सिर्फ वबा है। उन्होंने एक परापो गंडा बनाया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर मास्क न पहनने वालों के चालान करने के अहकाम दिए गए थे, जिन पर अमल दरामद भी कहीं नजर नहीं आ रहा। हर जगह पे नाके लगवाए ताकि हर बंदा जो आने वाला गुजरे उसको एक पुलिस के तहत काम करवाया जाए। ना कुछ चेक करने वाला ना करने वाले जो हैं वो बहुत कम है पाबंदी SOP पे, और ना करने वाले ज्यादा हैं।
बाइक्स, रिक्शे और गाड़ियां सब में मास्क का इस्तेमाल कम है, जिसके बायस सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 3.3% पर पहुंच गई है। पंजाब में हुकूमती इक़दाम के बावजूद कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद इंतहाई कम है, क्योंकि वायरस के फैलाव की वजह बनता जा रहा है। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से स्टॉल होल्डर्स को वैक्सीन लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के बगैर स्टॉल होल्डर को कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। बिल्कुल, पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानब से तमाम पंजाब के मॉडल बाजार स्टॉल होल्डर को पाबंद किया जा रहा है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं, और इस हवाले से तमाम स्टॉल होल्डर को कहा गया है कि 9 अगस्त तक वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाने के बाद वो अपने सर्टिफिकेट जो हैं वो अपने मुतल्लिका ऑफिस में जमा करवाएं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मैनेजर मॉडल बाजार राव ताहिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब गवर्नमेंट और पंजाब मॉडल बाजार कंपनी की हिदायत के मुताबिक तमाम स्टाफ को वैक्सीनेशन लगा दी गई है। इसके साथ साथ तमाम स्टॉल होल्डर जो कि तकरीबन 300 के लगभग बनते हैं, इनको 9 अगस्त 2021 तक वैक्सीनेशन लगाने का हुक्म दिया गया है, जिसको बाकायदा हम एक वोचर इशू कर रहे हैं रिसीविंग के साथ कि 9 अगस्त तक अपनी वैक्सीनेशन लगवा लें, वरना आपका स्टॉल कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह के आपने मैनेजर मॉडल बाजार राव ताहिर की बात सुनी, उनका कहना है कि तमाम स्टॉल होल्डर को पाबंद किया गया है कि वो 9 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उसके सर्टिफिकेट जो हैं वो मॉडल बाजार ऑफिस में जमा करवाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर किसी स्टॉल होल्डर को काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी, और बात करेंगे मौसम की, तो बाला इलाकों कत्ल के मुकदमात में हौसला अफजा हद तक कमी आई है, लेकिन इसका मुकम्मल तदारक यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब जो है वो पुरज़म है। जो हमारा गुंडा माफिया और गुंडागर्द अनासर को सुलाखों के पीछे धकेलने की मौजूदा हुकूमत की इनकलाबी कोशिश और इक़दाम हैं, उसके साथ जुड़ा जो क्राइम कंट्रोल डैशबोर्ड है, जिसके साथ आप ना सिर्फ डेली बेसिस पे उन थानों के अंदर होने वाले जो क्राइम्स हैं उनको वजीर आला ऑफिस तक उनकी रसाई है, और ऑनलाइन वो जब चाहें अपनी मोबाइल ऐप से किसी भी थाने की उस दिन की कारकर्दगी को टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं। इसके साथ जो हमारा डकैतियां, राहजनी और ओवरऑल सूबे के अंदर बदअमनी के साथ जुड़ा कब्जा माफिया का रोल था, उनको भी आने हाथों निपट के हमने हौसला अफजा उसमें कमी लाए हैं। बच्चों के साथ ज्यादती यानी चाइल्ड अब्यूज के जो वाकयात हैं वो 2018 में 581 थे, 2021 में ये 354 केसेस हैं, लेकिन ये एक थ्रेटनिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हर हाल में हमने तमाम मुआशरे की, समाज की। लाहौर में इस वक्त मामूली खुसूसी इतलात वज़ीर आला पंजाब फिरदौस शाशिकवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। और अभी आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में 6 साला बच्ची के ज्यादती के बाद कत्ल के वाकये की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने मकतूला बच्ची के पड़ोसी रिक्शा ड्राइवर समेत मजीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मुश्तबा रिक्शा ड्राइवर को रात गए इलाके में रिक्शे पर घूमते भी देखा गया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जो आप हमें टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमान टाउन में 6 साला बच्ची का जो है वो ज्यादती के बाद कत्ल के वाकये पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से मजीद जो है वो कार्रवाई की गई है। मकतूला पड़ोसी का रक्षा ड्राइवर बताया जाता है, जिसका नाम जाकिर उर्फ अंडोला बताया गया है, जिसको सराफ कोर्ट से जो है वो हिरासत में लिया गया, और इसके साथ मजीद 3 अफराद को भी हिरासत में लेने के बाद जो है उनसे तहकीकात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का मजीद ये कहना है कि जो मुश्तबा रक्षा ड्राइवर है मकतूला बच्ची का पड़ोसी, और जिस सुबह को बच्ची की लाश कचरे के ढेर से मिली थी, उससे एक रोज कबल रात गए तक जो है वो इस रक्षा ड्राइवर को इलाके में जो है वो गलियों के अतराफ घूमते देखा गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आई है। पुलिस का मजीद ये कहना है कि रक्षा ड्राइवर समेत कुल जो 4 अफराद को हिरासत में लिया गहन का DNA भी कराया जाएगा, और मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान जलीस। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज न्यूज़।
اور آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لے چلتے ہیں. وزیر انسانی حقوق شیری مزاری خطاب کر رہی ہیں. بچوں سے ظلم ہوتا ہے ہر جگہ، سکولز میں، مدرسوں میں، گھروں میں. کوئی ماننے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں کہ سب سے پہلے جو بچوں پہ تشدد ہوتا ہے وہ فیملیز اور گھروں پہ ہوتا ہے، چائلڈ ابیوز. ابھی کیا جنسی تشدد کر کے چھوٹی سی بچی کو نالے میں پھینک دیا کرنگی میں. پنڈی میں یہ ظلم ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، ایک کپل کو ٹانگ دیا گیا آپ نے کہ جی انہوں نے اپنی شادی پسند سے کی تھی. اس میں کیا ظلم تھا؟ کیا انہوں نے غلط چیز کی تھی؟ ہر جگہ یہ ظلم اور تشدد کا کوئی بہانہ نکل آتا ہے. بالکل ہمیں قوانین سخت کرنے چاہیے، قوانین کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اسپیکر صاحب قوانین بنانے اور امپلیمنٹ کرنے میں آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کا مسئلہ حل ہوگا جب آپ کی ہر شخص کی ادھر ذہنیت بدلی جائے گی. یہ نہیں بہانہ بنے گا کہ جی آپ قانون غلط تھے، آپ نے اپنے کلچر کا خیال نہیں کیا تو اس واسطے ظلم اور تشدد ہو گیا خواتین کے خلاف. نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ خواتین کے خلاف ظلم اور تشدد کریں. کوئی زیرو ٹالرنس، زیرو جسٹیفیکیشن، یہ کہیں نہیں ہو سکتا. اس واسطے میں یہ کہنا چاہوں گی، بہت باتیں ہوئی کہ جی قانون سخت کریں، آپ کیا کہتے امپلیمنٹیشن کریں، کمیٹیاں بنائیں، آپ سب کچھ کر لیں. اور میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گی جو مرضی کر لیں، جب تک آپ اپنی مردوں کی ذہنیت نہیں بدلے گی اور ہر خواتین یہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گی، یہ نہ کہے کہ میرے بھائی یا مرد ہماری عزت بچائیں، مرد ہمیں ہیرس نہ کریں. آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. جب آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے، جب آپ مضبوطی سے کھڑی ہوں گی تو کوئی مرد آپ کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں کر سکے گا. اس واسطے یہ کہنا کہ جی ہمارے مرد ہمیں عزت رکھیں، ہماری ہیرسمنٹ کریں، نہیں. آپ اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں، آپ کی سیفٹی بھی اپنے ہاتھ میں، اور آپ مضبوط ہو اور ہر خواتین کو سپورٹ کریں. یہ نہیں کہ جی وہ خواتین بہت ویسٹرن تھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ خواتین کچھ اور تھی اس کے ساتھ ہو گیا. میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ کہتی ہوں، ہر خواتین کے ساتھ کھڑے ہو، چاہے وہ جیسی ہو، کیونکہ کوئی یہ نہیں بن سکتا بہانہ کہ اس کے ساتھ تشدد صحیح ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے اسپیکر صاحب، اور میں بتا دوں ہماری حکومت بہت کلوزلی فالو کر رہی ہے یہ کیس کو، نور کے باقی کیسز کو بھی پرائم منسٹر خود فالو کرتے ہیں ایسے کیس. اور پولیس کی روح کو بھی عزت دیں. اس طرح مت اچھالیں غلط چیزیں اور غلط خبریں اور سینسیشنل ویڈیوز. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ ہر عورت کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ظلم اور تشدد اسی وقت اس ملک میں ختم ہوگا جب ہر شخص، خاص طور پہ مرد لیکن عورتیں بھی، کیونکہ ماں سب سے پہلے بچوں کو ٹریننگ دیتی ہے، جب تک ہم اپنی ذہنیت نہیں بدلیں گے، جب تک ہم ہر عورت اور بچی اور بچے کو عزت اور پروٹیکشن نہیں دیں گے، جب تک یہ ظلم اور یہ کرائمز ختم نہیں ہوں گے اس ملک میں، قانون سے صرف نہیں ختم ہوں گے. خدا کے واسطے وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اپنی ذہنیت بدلے اور عزت دے، اور انسانی حقوق جو بچیوں کے، خواتین کے ہیں، ان کو رسپیکٹ کرے.
ये नहीं हो सकता कि जी चादर और चार दीवारी में आप औरतों को मार दें, पीट लें क्योंकि आप उसके खावंद हैं। नहीं, ये नहीं एक्सेप्टेबल। और अभी मैं मौलाना चित्राली से बात कर रही थी, मैंने उनसे कहा कि कई सेनेटर्स ने ऑब्जेक्शन की हमारे डोमेस्टिक वायलेंस बिल पे कि आप बीवी को मारना अलाउड है, आपने क्यों उस पे बिल दिया है। वो कहते हैं ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल नहीं इस तरह मार सकते आप किसी को, ना इस्लाम आपको इस तरह इजाजत देता है। तो मैं कहती हूँ कि जुल्म और तशद्दुद खत्म करें, बहाने बनाने खत्म करें, औरत को हाथ ना छुए गलत तरीके से, औरत को कोई ऐसी चीज उसके खिलाफ ना करें जिससे आप उसके हकूक पे वो कर रहे हैं, जिस पे आप उसकी इज्जत पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं। और सबसे पहले हर शख्स इस मुल्क का अपनी सोच बदले, अपनी ज़हनियत बदले, ताकि इस मुल्क में हर औरत और बच्चा बच्ची सेफली और सिक्योरली रह सके। ये ना हम कहें कि ये मुल्क औरतों के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि आजकल पूरे मुल्क में खवातीन का ये सोच बढ़ता जा रहा है कि खुदारा इस मुल्क में औरत कहीं भी सेफ है, कि सिक्योर है, कि हर जगह खतरा है उसकी जान का। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में खतरा है तो और किधर औरत सेफ हो सकती है। ये सवाल है, और ये जब तक हर बंदा अपना सोच नहीं बदलेगा, औरतों में ये सवाल रहेगा और ये खत्म नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जुल्म और तशद्दुद का निजाम बंद होना चाहिए, और औरत पर हाथ उठाने का कहीं नहीं कहा गया और न कहीं इसकी इजाजत है। वजीर इंसानी हुकूक खीर मजारी कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रही थी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ